दी सज्जी बा ढोला वे हाँ ढोला ना सोना ना भोला वे हाँ ढोला वे हाँ ढोला। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जले अराई में हर चीज़ का सीज़न होता है। जब बारिशें होती हैं तो वहाँ पे गिरने का सीज़न होता है। फिर उसके बाद जनाब तलाक़ों का और घर से भागने का भी एक सीज़न होता है। फिर कभी लड़ाई झगड़े का सीज़न आता है। सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आपस में और इस तरह की वीडियोज़ आती हैं। अभी जला अराई में शादियों का सीज़न है। तो शादियों के सीज़न में आप लोगों ने नाच गाने की वीडियोस भी देख ली, हर किसी ने हर तरह की वीडियोस देख ली। लेकिन अब जला अराई वालों ने सोचा है, यूट्यूबर्स बरादरी ने सोचा है कि अब एक स्टेप आगे जाना चाहिए। अब वही पुराने घिसे पीटे व्लॉग नहीं आया करेंगे, तो अब हमें कभी कभी कुछ और भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि वो जो शुरू में आपने क्लिप देखे वो सिर्फ बस हाथों की लड़ाई है और कुछ नहीं है। घबराना नहीं है आप लोगों ने। देखिए ना, जब उनके माँ बाप ये वीडियोस देखते हैं, उनके बहन भाई ये वीडियोस देखते हैं, उनको कोई इशू नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, तो हम कौन होते हैं? हमें क्या मसला हो सकता है? हम भी देखें, लाइक करें, एंजॉय करें। बेगैरती के रिकॉर्ड तो देखें उसी दिन टूट जाते हैं ना, उसी टाइम टूट जाते हैं जब आपकी वाइफ के अलावा बाकी आपकी बहनें जो हैं वो यूट्यूब पे टिकटॉक पे नहीं आ सकती, आपकी माँ नहीं आ सकती, आपकी वाइफ आ सकती है। वाइफ के साथ आप जो मर्ज़ी शेयर कर दें। बहनों के मामले में और माँ के मामले में किसी से भी लड़ सकते हैं। अपनी कज़न सोनिया से भी लड़ सकते हैं कि सोनिया ने हमारी बहन की जो एक वीडियो थी, सिंपल सी वीडियो थी, वो क्यों शेयर की। बाकी वाइफ जो है वो कुछ भी अपलोड कर सकती है टिकटॉक पे, वो तो वैसे ही बड़ी टिकटॉकर है। वाइफ के लिए हर चीज़ की आज़ादी है, वो तो लक्ष्मी है ना घर की, वो तो लक्ष्मी लेके भी आ रही है साथ ही साथ। चलें जी, इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जनाब शादी है अभी अदनान भाई साहब की, और 20 तारीख को शादी है। शादी की डेट फिक्स कर दी गई है, और जब डेट फिक्स करने गए हैं तब उस दिन ये इशू बना था। हालांकि मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन मैं बना नहीं सकी। उस दिन ये इशू बना था कि सिकंदर भाई साहब को और दूसरे जो खलील भाई साहब हैं उनको साथ क्यों नहीं लेके गई डेट फिक्स करने के लिए जब जा रही थी डेली रूटीन वाली आंटी। और इन सब लोगों के आपने बारी बारी जवाब भी सुन लिए हैं। सिकंदर भाई साहब और खलील भाई साहब की वाइफ जो हैं वो अपनी अपनी बेइज्जतियों को कम करने के लिए खुद ही बता रहे हैं कि हम खुद नहीं गए, इतना दूर जाना था तो हम खुद नहीं गए। मुझे समझ नहीं आती ये बात। जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, क्या उन्होंने पूरा इनका व्लॉग नहीं देखा? क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि रानी सिकंदर किस तरह से तैयार होकर उस दिन आई हुई थी? हालांकि रोज़ वो आती हैं, और उस दिन जिस दिन क्या नाम है अदनान की वो अदनान भाई साहब की डेट फिक्स करने गए थे, उस दिन से पहले भी वो आती थी, उस दिन के बाद भी वो आती हैं। कभी भी तैयार होके नहीं आती, लेकिन उस दिन वो खसूसी तौर पे तैयार होके आई थी। अगर आप जाके फिर से उनका वो व्लॉग देखें तो आप लोगों को समझ आए। लेकिन शादियों को कोई लेके नहीं गया। लेके जब कोई नहीं गया तो वो कैसे जाती? मतलब खुद सोचें आप लोग कि जो लोग डेट फिक्स कर रहे हैं वो लोग लेके ही नहीं गए तो फिर ये कैसे जाती, किस मुंह से जाती? फिर बाद में शर्मिंदगी दूर करने के लिए इस तरह की बातें तो करनी है कि भाई दूर था तो इस वजह से हम नहीं गए, दूर जाके क्या फ़ायदा, करनी तो सिर्फ डेट फिक्स थी। तो सिर्फ करीबी लोग गए। आज वाली वीडियो भी शायद आप लोगों ने डेली रूटीन वाली आंटी की देखी होगी कि हमारे बहुत ही जो करीबी रिश्तेदार हैं ना, इब्रार भाई लोग, सिर्फ वही गए हैं, बाकी दूर वाले कोई नहीं गए। डेली रूटीन वाली आंटी को मैं ये बताना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ, लोग आपसे ये सवाल नहीं कर रहे कि आप अपनी दूसरी देवरानी को, यानी कि वो जो हैं सोनिया की अम्मी जान है, उनको नहीं लेके गई, या और रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहे। लोग बात करें आपके भाइयों की फैमिली को बेशक आप ना लेके जाती, सिर्फ भाइयों को लेके जाना चाहिए। जब डेट फिक्स हो रही होती उस टाइम वैसे भी इतना ज़्यादा लोगों को कोई नहीं लेके जाता, मर्दों को ज़्यादातर लेके जाते हैं। बाकी ना ये कोई रस्म होती है, ना कोई ये फंक्शन होता है कि पूरी बरादरी को आप लेके चले जाएं, क्योंकि ये कोई फंक्शन तो नहीं है। ये सिर्फ आपने जाके डेट फिक्स करनी है, ये कोई रस्म भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी दावत होती है जो कि लड़की वाले करते हैं ताकि आगे बैठ के बड़े मशावरत के साथ डेट फिक्स कर दें।
तो इसमें ज़्यादातर जो है मतलब पूरी बरादरी नहीं जाती, भाइयों को आपको लेके जाना चाहिए था। बाकी रानी सिकंदर उर्फ नजमा अगर तैयार होके आ ही गई थी आपके घर, तो उसे भी आप लेके चली जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने हमेशा अपने देवर की फैमिली को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, उनके बेटों को अहमियत दी, उनकी बहुओं को अहमियत दी। हालांकि वो लोग भी जब डेट फिक्स करने के लिए गए थे तो उन्होंने भी आपको नहीं पूछा था, वो भी खुद ही चले गए थे, वो आपको नहीं लेके गए थे। लेकिन उसके बावजूद आप उनको डेट फिक्स करने के लिए लेके गई हैं साथ, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनका घर बड़ा है, उनकी जो बहुएँ हैं वो ज़्यादा मतलब आपको अच्छी लगती हैं, इस वजह से। बाकी मुझे ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि रानी सिकंदर अगर तैयार होके आ ही गई थी तो उसका दिल आप रख लेती, उसे आप साथ लेके चली जाती। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो वीडियो में नज़र आ रहा था कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, आपको हो या ना हो। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो जो कमरे के आगे आप खड़ी हो गई थी और कमरे में सिकंदर भाई को भी नहीं जाने दे रही थी और कह रही थी कि अंदर बिल्ली है। मतलब बिल्ली अगर रूम में होगी तो आप रूम के आगे खड़ी हो जाएंगी और आप अपने भाई को नहीं जाने देंगी कि रूम में बिल्ली है। मुझे समझ ये बात नहीं आ रही थी कि कौन सी वाली बिल्ली है, मतलब ईशा है उधर या वो क्या नाम है ज़ारा है, कौन है, मतलब या तो बाबर भाई साहब हैं, इब्रार भाई साहब हैं। अंदर आपने किसको बिठाया हुआ था, कौन बिल्ली था, किसको आपने बिल्ली बना के रूम में बंद कर दिया और अपने भाई को आप रूम में अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। खैर जनाब, उस दिन आंटी जी ने किसी से पूछा ही नहीं, जब डेट फिक्स करने गई उस दिन किसी से आंटी जी ने पूछा ही नहीं। और अब इनको फ़िक्र लाहक हो गई है कि सोनिया मेरी मतलब हमारी शादी में क्यों नहीं आएगी, सोनिया हमारे बेटे की शादी में क्यों नहीं आएगी। सोनिया आएगी, अपने बेटे की शादी में सोनिया के आने और ना आने की अभी से आपको फ़िक्र है। दूसरी तरफ जब एक साथ 3 शादियाँ हुई हैं, इब्रार भाई, बाबर भाई और जो उनकी बहन थी उनकी शादी हुई है, एक साथ 3 शादियाँ हुई हैं, उसमें आप लोगों को सोनिया का ख्याल क्यों नहीं आया। बकौल आपके डेली रूटीन वाली आंटी, बकौल आपकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है उस घर में, आपके बगैर तो उस घर का कोई काम नहीं होता। आपकी और इब्रार भाई लोगों की तो बिल्कुल एक ही फैमिली है, फ़र्क ही कोई नहीं है। मतलब आप लोगों में तो बिल्कुल ज़रा सा कोई फ़र्क है ही नहीं। तो फिर उन दिनों आपने इब्रार भाई, बाबर भाई और इन सब के जो वालिदैन उनसे क्यों नहीं रिक्वेस्ट की कि भाई सोनिया को भी बुला लें, वो बेचारी अपनी माँ के घर आके बैठी हुई है, वहाँ से वीडियोज़ बना बना के अपलोड कर रही है, उस बेचारी को भी बुला ले, वो आके कितना कुछ खा जाएगी। वो बेचारी जो यहाँ तक आई हुई थी, चने आप बारात में साथ नहीं ले जा सकते थे, वो आप लोगों की मजबूरी थी कि आप लोग बड़े गरीब लोग थे, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो घर पे फंक्शन किए गए हैं वहाँ तो आप बुला लेती उनको। बात सिर्फ इतनी सी है, 100 बातों की एक बात सिर्फ इतनी सी है कि उस घर में आपको कोई भी नहीं पूछता, आप बस हर टाइम उस घर के गुण गाती रहती हैं। अभी अपने बेटे की शादी पे आप सबसे पहले ये सवाल कर रही हैं कि सोनिया क्यों नहीं आएगी सोनिया, और इस तरह की बातें आप कर रही हैं। तो ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए कि इब्रार भाई लोगों की शादी में क्यों नहीं आई सोनिया। आपके बेटे की शादी में तो जाहिर सी बात है उसने आना है, क्योंकि वो आपके इख्तियार में है, आप अपने बेटे की करता धरता है, आप बुला रही हैं तो वो आएगी। लेकिन आपके जो देवर साहब हैं उन्होंने क्यों नहीं बुलाया था सोनिया को, बात तो ये है। चलो जी, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आजकल लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।